डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर टुडेज क्लास ऑफ डिवाइन पब्लिक स्कूल। आज हम और रिवीजन करेंगे। इसके बाद कल से जो हम आगे का सिलेबस कवर करेंगे, तो आज वो ढंग से सीख लीजिए। और एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, 1 to 100 आपने पिछली क्लासों में काउंटिंग सीख ली होगी, वह भी आपको रिवीजन करना है। और इसके अलावा 2 की टेबल भी आपको अच्छी तरह याद करनी है, क्योंकि ये भी आ सकती हैं। कौन सा नंबर कहाँ पर आता है ये भी आपको नॉलेज होना चाहिए। ये सब चीज़ें आ सकती है, जो आपने पिछली क्लासों में पढ़ा वो भी आ सकता है। इनके अलावा तो आप ध्यान से समझ लेना है और ढंग से कर लेना है पेपर को। अब आज हम देखो ध्यान से रिवीजन कर रहे हैं, तो इसमें दिया हुआ है टिक राइट द ऑब्जेक्ट नियरर। जो नियरर है उसमें राइट का निशान लगाएंगे टू द मैन, आदमी के पास में। जो आदमी के पास है उसमें राइट का निशान लगाना है। जो आदमी से दूर है उसमें क्रॉस का निशान लगाना, अर्थात फार्दर जो है उसमें क्रॉस का निशान लगाना है। फार्दर क्रॉस का, नियरर के लिए राइट का। अब देखो ध्यान से, इस चित्र के अंदर ये पास है इसलिए राइट लगाया, ये दूर है इसलिए क्रॉस लगाया। किससे? इस व्यक्ति से। नीचे वाले में ध्यान से देखो, इस व्यक्ति से ये पास है इसलिए नियरर है, नियरर में राइट लगाएंगे। और ये फार्दर है, इसका मतलब इसमें क्रॉस लगाएंगे। फर्दर और नियरर का ध्यान रखना है आपको। इस व्यक्ति से ये पास है तो यहाँ राइट लगाया और इसमें क्रॉस लगाया। यहाँ तक भी आपको समझ में आ गया होगा। इसके अलावा ध्यान से समझेंगे हम, इस व्यक्ति के ये पास है तो इसलिए राइट, ये दूर है तो क्रॉस। इस व्यक्ति से ये पास है तो यहाँ राइट, यहाँ क्रॉस। यहाँ तक भी आपको इजीली समझ में आ गया होगा। इस व्यक्ति से ये पास है तो यहाँ राइट और यहाँ दूर है तो क्रॉस। यहाँ तक आपको अच्छी तरह समझ में आ गया। और एक और चीज़ मैं बता दूँ आप बेटा, 1 to 100 काउंटिंग अच्छी तरह याद कर लेना है। और इसके अलावा किसके बाद कौन सा आता है, किससे पहले कौन सा आता है डिजिट, ये भी आपको कंफर्म करना है। इसके अलावा 2 की टेबल भी आपको ढंग से रिवीजन कर लेनी है, क्योंकि आ सकती है। ये सारी चीज़ें रिवीजन आपको करना बहुत कंपलसरी है। इसके बाद आपको ये स्कूल नज़र आ रहा होगा, इसमें 2 चीज़ों का यूज करना है, नियरेस्ट और फारटेस्ट। जो सबसे पास है उसमें नियरेस्ट और जो सबसे दूर है उसमें फारटेस्ट। तो देखो ध्यान से, ये स्कूल है, स्कूल से सबसे पास में ये है तो यहाँ तो नियरेस्ट का यूज होगा। सबसे दूर ये लड़का है तो यहाँ फारटेस्ट फ्रॉम द स्कूल लिखेंगे, नियरेस्ट द स्कूल लिखेंगे। आपको ये अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। और इसमें देखो ध्यान से, टिक राइट द कैट नियरेस्ट टू द विंडो। जो बिल्ली विंडो के पास में है उसमें राइट करना है आपको। तो बिल्ली कौन सी है? विंडो के पास में यही है, इसलिए यहाँ राइट लगा दिया। यहाँ तक आपको ढंग से समझ में आ गया होगा कि टिक राइट द एलिफेंट फारटेस्ट फ्रॉम द ट्री। पेड़ से जो हाथी सबसे दूर हैं उसमें आपको राइट लगाना है। तो सबसे दूर है बेटा तो इसमें राइट लगा दिया। ये यहाँ तक भी आपको ढंग से समझ में आ गया होगी। इसके बाद हम एबो और बिलो पढ़ेंगे। एबो मीन्स होता है ऊपर, बिलो मीन्स होता है नीचे। एबो मतलब ऊपर, ABOVE एबो मीन्स ऊपर, BELOW ब्लू, बिलो यानी कि नीचे। एबो मीन्स ऊपर, बिलो मीन्स नीचे। आपको ध्यान रखना है, जो चीज़ नीचे है उसमें हमें बिलो का यूज़ करना है, जो चीज़ ऊपर है उसमें एबो का यूज करना है। तो लुक एट द पिक्चर, इस पिक्चर को देखिएगा। सबसे पहले पिक्चर देखिए, देखो ध्यान से। देयर आर जग, एक जग है, फैन एंड टेबल इन द रूम। एक कमरे के अंदर एक जग है, एक फैन है और एक टेबल है। कमरे के अंदर कौन कौन सी चीज़ें हैं? एक तो फैन है, एक मग है, सॉरी जग बोल दो, एंड फैन है और एक टेबल है। जग, फैन और टेबल, 3 चीज़ कमरे के अंदर दी हुई है। तो ध्यान से समझना है। द जग इज, या मान लो डैश आ जाए, द फैन दे दें तो फैन के नीचे है जग या ऊपर है? फैन के नीचे है जग इसलिए बिलो। द फैन इज एबो द टेबल, क्या फैन टेबल से ऊपर है? ऊपर है, इसीलिए एबो का यूज हुआ है। कहने का मतलब ये है, जो चीज़ नीचे रखी हुई है उसमें बिलो
जो चीज़ ऊपर है उसमें एबो। जैसे मान लो मैं छत के नीचे बैठा हूँ तो बिलो द छत, बिलो द छत। जैसे मान लिया जाए टेबल के ऊपर मैंने बोतल रख रखी है तो एबो, एबो द बोतल। मतलब कहने का मतलब ये जो चीज़ ऊपर रखी हुई है तो यहाँ लिखना पड़ेगा द बोतल इज़ एबो द टेबल। और जैसे मैं कमरे के छत के नीचे बैठा हूँ तो द रूफ, सॉरी मेरा नाम लिख दिया और वो छत के नीचे हैं तो बिलो का यूज करेंगे। तो आपको ध्यान रखना है ये ऊपर के लिए किसका यूज करना है, एबो का। नीचे के लिए किसका यूज करना है, बिलो का। अच्छी तरह ध्यान रखना है इस चीज़ को। इसके अलावा ध्यान से देखना है टिक राइट द ऑब्जेक्ट एबो द टेबल। राइट का यूज करना है अगर ऊपर आता है तो, एंड क्रॉस द ऑब्जेक्ट बिलो द टेबल। जो टेबल के नीचे उसमें क्रॉस का यूज करना है, जो ऊपर है उसमें एबो का यूज करना है। तो देखो टेबल के ऊपर है ये तो राइट, ये नीचे है तो क्रॉस, ये टेबल के ऊपर है फैन तो राइट, और टेबल के नीचे है बाल्टी तो क्रॉस। यहाँ तक आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। इसके बाद मैं आपको कुछ नाम बता रहा हूँ तो नाम आपको दिखे हुए हैं। जैसे मान लो ये हैं, इस शेप को क्या कहते हैं, सर्कल कहते हैं। आपको याद रखना मैथ्स में अपने काम आएगा, आगे क्लासों में इसमें भी काम आएगा। ये क्या है, जब गोला होता है तो उसे हम सर्कल कहते हैं। जब ये बिल्कुल चारों तरफ चारों साइड इक्वल होती है और चौकोर होता है तो उसे हम स्क्वायर कहते हैं। यहाँ गोला तो है लेकिन अलग आकार का गोला है, एक पर्थी के आकार का गोला है, उसे हम स्फीयर बोलते हैं। ये देखो क्यूब है, ये ऐसी आकृति है। देखो ध्यान से नीचे, ऐसी आकृति अगर हैं तो इसको हम कोन कहते हैं, ऐसी आकृति हैं तो इसको हम सिलेंडर कहते हैं। यदि मान लो आमने सामने की साइड इक्वल हो, आमने सामने की साइड इक्वल हो, चौकोर हो तो उसे हम रेक्टेंगल कहते हैं। जिसमें 3 साइड हो उसे ट्रायंगल कहते हैं। ये सब चीज़ें बेटा आपको बड़े ध्यान से क्लियर करना है। और नीचे कुछ फिगर और दिए हुए हैं। ये कह रहा है कि स्क्वायर में ब्लैक कलर डालो तो ये स्क्वायर है, रेक्टेंगल में ये कलर डालो तो ये रेक्टेंगल है, इसमें ये कलर डाल देना। ट्रायंगल में ये कलर डालो तो ये ट्रायंगल है। सर्कल में ये कलर डालो तो ये सर्कल है, ये भी सर्कल है, ये रेक्टेंगल है, ये स्क्वायर है, ये ट्रायंगल है। आपको सबका ध्यान रखना है। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी है बेटा। एक और बार मैं आप फिर रिपीट कर रहा हूँ कि 1 to 100 काउंटिंग और 2 की टेबल और याद कर लेना और एग्ज़ाम में पेपर बहुत अच्छे से करना। और अभी से मैं आपको बेस्ट ऑफ लक दे देता हूँ। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू, वेरी नाइस डे।